नमस्कार, आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में हमने कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय किया था। आइए अब उनके द्वारा रचित कविता की सप्रश्न व्याख्या करते हैं। तो देखते हैं उस शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है बहुत काले शिल जरा से लाल केसर से। प्रस्तुत पंक्तियाँ आरोह भाग 2 में संकलित कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई हैं। उषा बिंबधर्मी कवि शमशेर जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। इन काव्य पंक्तियों में भोर के पश्चात अर्थात बहुत अधिक जो हम तीसरा पहर कहते हैं, उस उषा काल के दौरान होने वाले सूर्य के उदय का चित्रण किया गया है। प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य के उदय होने से पहले भोर के समय आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था, अर्थात अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था और उससे पहले जो भोर का समय था आसमान गहरे नीले रंग जैसा था, जो नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। आगे कवि कहते हैं, आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी अभी राख से लिपा हुआ चौका हो, अर्थात आकाश में अभी रात की नमी थी और रात की नमी के कारण आसमान ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ग्रामीण महिला ने चूल्हे को लीप दिया हो और उसके कारण आसमान ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्लेटी से रंग का हो। आगे कवि कहते हैं, आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बताते हुए कहते हैं कि उषा काल में ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश रूपी काले सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हूँ, अर्थात काले पत्थर पर किसी ग्रामीण महिला ने थोड़ा सा लाल केसर डाल दिया हो और फिर उसको पानी से धो दिया हो। आकाश में हल्की हल्की लालिमा छा गई थी। वैसे यह सूर्योदय के से पहले आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त का वर्णन कवि ने किया है। अब आगे, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नीले जल में, या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आगे कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है किसी बालक ने काले स्लेट पर थोड़ा सा लाल खड़िया या चाक मल दी हो, अर्थात आकाश में अब लालिमा छा गई है। तो पहले कवि ने उसे किसी ग्रामीण महिला द्वारा काली सिल का रूप दिया आकाश को, फिर बालक ने काली स्लेट पर जैसे थोड़ी सी लाल खड़िया मलती हो, आकाश में ऐसी लालिमा छा गई थी। अब कवि उषा के इस समय के चित्र को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक अन्य बिंब या उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहते हैं कि उषा काल में सूर्य उदय के समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश रूपी नीले जल किसी युवती की गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात कवि ने उषा रूपी युवती की ओर संकेत है कि अब उषा को कवि ने युवती का रूप दिया है और नीले आकाश को नीला जल का है कि जैसे कोई ग्रामीण स्त्री नहाने के लिए नदी के किनारे बैठी है और उसने जैसे सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, तो आकाश भी वैसा ही नीला जल बताया आकाश को और उषा को उन्होंने सुंदर ग्रामीण युवती को बताया है। अब आगे कवि जो है आकाश में जो बार बार परिवर्तन हो रहा है उसके सम्मोहित रूप का वर्णन। अब सूर्य के
उदय होने के पश्चात कवि कहते हैं, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो गया है। कवि कहते हैं कि उषा का यह जादुई जो परिदृश्य था, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अब सूर्य उदय हो गया है। और सूर्य के उदय होने के पश्चात प्रकृति में जो है थोड़ा सा बदलाव आ गया है। अब यहाँ पर कवि ने आसमान को राख से लिपी हुई गीले चौके और लाल केसर से धुली काले सिल्क जैसा दिखाई देता है। इस बिंब में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात चौके की अर्थात रसोई की जो लिपाई करते हैं और सिल पर केसर पीसने की क्रिया का आभास होता है। काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया बालक, अर्थात जैसे बालक के हाथ में पहले स्लेट होती थी काली, उस पर वो लाल रंग का चौक मल देते, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। आकाश की दृश्य की तुलना करना दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। ऐसे में आकाश में सूर्य के उदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है, और उषा रात्रि की गहन अंधकार और कालिमा को समाप्त कर प्रकाश फैला सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बन पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। सूर्य उदय के साथ ही सम्मोहन यानी जादू का टूटना एक नवीन एवं ऊर्जावान बिंब है। आइए अब कविता का काव्य सौंदर्य देखते हैं। कविता की भाषा सहज और संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। बिंबात्मक भाषा में रचित इस कविता में मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। लघु शब्दावलियों के साथ दृश्य शैली का भी प्रयोग हुआ है। दूसरा पॉइंट, प्रातःकाल के गहरे एवं नमी को राख से लिपा हुआ चौक जैसे बिंब के माध्यम से साकार किया गया है। अर्थात इस कविता में कवि ने दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भोर का नभ में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल से और जरा से लाल केसर में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। नीले जल में हिल रही हो तक स्लेट पर या लाल खड़िया चौक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और प्रकृति का सुंदर प्रयोग जैसे नीले जल को नीले आकाश का द्योतक या गौर झिलमिल देह सूर्य के प्रकाश का द्योतक बिंब है। कवि ने संपूर्ण कविता में उषा का मानवीकरण किया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार भी विद्यमान है। कथ्य और शिल्प दोनों स्थितियों में कविता अलग प्रकृति को दर्शाती है। कवि शिल्पों के प्रयोग में सचेत है। नए बिंब, नवीन प्रतीक तथा नए उपमानों के माध्यम से कविता नई क्रांति के साथ सामने आई है। उषा कविता में प्रकृति का परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र का रूप लेकर सामने आया है। कवि ने प्रकृति की गति को बांधने के लिए अपनी बिंब धर्मिता और कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। कवि का चित्रकार मन की मोम की भांति पिघलकर शब्दों में फैल गया है। कविता की भाषा सहज है, किंतु कविता के अंतर्गत विस्तृत बिंब का सृजन करने के कारण भाषा ध्वन्यात्मक तथा बिंबात्मक बन गई है। देशज तथा तत्सम शब्दों के सुंदर समन्वय के साथ कवि में कविता की अद्भुत गति प्रदान करने में सफलता पाई है। तो ये था उषा कविता, जो शमशेर बहादुर की एक अच्छी बिंब प्रधान कविता थी, उसका सप्रसंग व्याख्या। अगली वीडियो में हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें से कविता में किन उपमानों को देकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आशा है कि ये कविता आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और उसकी जो व्याख्या वो भी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।